नमस्कार दोस्तों, यम पाटिल इलेक्ट्रिकल एंड पीएलसी ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो रॉकवेल का पीएलसी है EL33ER, उस पीएलसी कंट्रोलर में जो बैकअप है, उस बैकअप को कैसे ऑनलाइन जाते हैं और उस कंट्रोलर को ऑनलाइन जाने के बाद उस बैकअप को कैसे अपलोड करते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। बहुत हेल्पफुल वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है, सब लोगों को एकदम क्लैरिटी हो जाएगी। आज तक जिनकी बहुत लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि हमें पीएलसी ऑनलाइन जाके उसका बैकअप अपलोड करना है, लेकिन कोई ऐसे सटीक प्रोसेस कोई स्टेप टू स्टेप नहीं बताता। तो इस वीडियो में आपका वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप कोई भी पीएलसी कंट्रोलर है रॉकवेल का, तो उसको आप अपने लैपटॉप से ऑनलाइन जाके उसका जो बैकअप है वो अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस बारे में जान लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होनी है और इसके लिए हमारे पास कौन सी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे पहले जिस कंट्रोलर को आप ऑनलाइन जाके बैकअप लेने वाले हैं, उस कंट्रोलर का जो आईपी है वो आईपी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपके लैपटॉप के अंदर स्टूडियो 5000 ये जो सॉफ्टवेयर है, जो भी वर्जन में आप उस कंट्रोलर में प्रोग्राम बना होगा, वर्जन 32 सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है। तो उस वर्जन का सॉफ्टवेयर का सेटअप हमारे लैपटॉप के अंदर होना चाहिए विद एक्टिवेशन। और तीसरी बात है कि जिस कंट्रोलर को आपको ऑनलाइन जाना है, अपलोड लेना है, उस कंट्रोलर का जो आईपी है उसके सीरीज में या उस नेटवर्क के सीरीज में हमारा लैपटॉप का आईपी असाइन होना चाहिए। और हमारे लैपटॉप का जो आईपी है वो कैसे हम असाइन करते हैं, कैसी प्रोसेस है उसकी, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जान लेंगे। और एकदम क्लियरिटी आ जाएगी आपको कि कोई भी पीएलसी हम ऑनलाइन जा सकते हैं और उसका अपलोड ले सकते हैं। तो सबसे पहले चीज है, कोई दो तीन चीजें हैं। सबसे मेन चीज है कि मेरा जो लैपटॉप है जिससे मुझे ये बैकअप को अपलोड करना है, वो कनेक्ट होना चाहिए कंट्रोलर को। मतलब अगर इथरनेट है तो इथरनेट पे जो इथरनेट केबल है इसके थ्रू कनेक्ट होना चाहिए। अगर वाईफाई के नेटवर्क से लिया होगा तो वाईफाई के नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको गारंटी देता हूँ कि इतना इतना सटीक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। चलो दोस्तों, अभी हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि अपने पास स्टेप टू स्टेप ये प्रोसेस करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले उस कंट्रोलर का आईपी होना चाहिए, 5000 जो स्टूडियो 5000 लॉजिक डिजाइनर, इसका सेटअप होना चाहिए। उसकी आईपी सेटिंग मेरे लैपटॉप में होनी चाहिए। उसके बाद उस कंट्रोलर को अपलोड करना है। उस कंट्रोलर को जो रिसीव का प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए RS लिंक ब्राउज़र अपने पास होना चाहिए। उसके बाद देखो, ये पूरे स्टेप मैंने यहाँ पे आपको लिखी हुई है। इस स्टेप से भी जाओगे तो भी आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल आसान है। अभी हम प्रैक्टिकल की ओर जाते हैं और कैसे हम अपना जो लैपटॉप का आईपी है उस लैपटॉप के आईपी को असाइन करते हैं, कहाँ से जाते हैं। देखो, स्टूडियो 5000 मैंने खोल लिया है। फ्रॉम अपलोड, अगर हमें अपलोड लेना है तो फ्रॉम अपलोड में जाना है। अपलोड में जाने के बाद अभी एक इंटरफेस खुलेगा जो कम्युनिकेशन के लिए है। वहाँ कुछ ड्राइवर्स बने हैं, उस ड्राइवर के थ्रू हम उस कंट्रोलर के पास पहुँच सकते हैं। देखो, कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले इस कंट्रोलर का जो आईपी है उसके सीरीज में मेरा लैपटॉप का आईपी है कि नहीं है, तो उसको कैसे सेटिंग करना है उसके लिए हम देखेंगे। देखिए, मैंने नेटवर्क इंटरनेट सेटअप में मैं चला गया, वहाँ पे एक चेंज अडॉप्टर ऑप्शन, ये ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक किया। उसके बाद मैं वाईफाई से उसको ऑनलाइन लेना चाहता हूँ, तो मैंने वाईफाई की प्रॉपर्टी को खोल लिया। उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल P4 में जाना है और यहाँ पे हमें मैनुअल आईपी
डालना है 192.168.6 और मेरा लैपटॉप का लास्ट डिजिट जो होगा आईपी का वो 254 मैंने रखा है, क्योंकि सीरीज एक होनी चाहिए, लास्ट का जो डिजिट है वो अलग होना चाहिए, और उसका सबनेट भी मैंने डाल दिया है। मेरे लैपटॉप का जो आईपी सेटिंग है वो एकदम कंप्लीट हो गया है, मैंने लैपटॉप का आईपी असाइन कर दिया है। अभी मैं स्टूडियो को खोलूँगा, स्टूडियो 5000 को ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद फ्रॉम अपलोड में जाऊँगा, और अपलोड में जाने के बाद एक इंटरफेस खुलेगा जो हमें उस कंट्रोलर के साथ नेटवर्क की कनेक्टिविटी करेगा। इसमें दो सॉफ्टवेयर हम जनरली यूज़ करते हैं, जैसे फैक्ट्री टॉल्कलिंक और RS क्लासिक। तो अभी यहाँ हमने फैक्ट्री टॉल्कलिंक में ड्राइवर बनाया है। देखो आईपी भी मुझे शो हो गया है, 6.1 को मुझे ऑनलाइन जाना है और उसका बैकअप लेना है, तो मैंने बिल्कुल उसको सिलेक्ट कर लिया है, फ्रॉम अपलोड पे क्लिक किया है, और जैसे ही फ्रॉम अपलोड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्टूडियो खुलने लगेगा। और उसका देखो वो मुझे पाथ पूछ रहा है कि ये जो अपलोड है वो आपके पीसी में कहाँ रखना है। तो देखो मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है टेस्ट नाम का, उसके अंदर मैंने उसका पाथ दे दिया, उसको नाम दे दिया FSEMS करके मेरा ये नाम है। बिल्कुल उसको सिलेक्ट कर लिया है, और सिलेक्ट करने के बाद फिर से वो पूछेगा कि ये एक बार और कंफर्मेशन लेता है। देखिए यस मैंने कर दिया है, यस करने के बाद ये अपलोड अभी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अपलोड स्टार्ट हो गया है। इस कंट्रोलर में जो भी प्रोग्राम है वो सारा प्रोग्राम ये अपलोड करेगा। कंट्रोलर के अंदर जो कंट्रोलर टैग है वो अपलोड होंगे, उसके बाद कंट्रोलर के अंदर जो रूटीन है वो अपलोड होगी। देखिए अभी कंट्रोलर टैग के बाद एक 1 बाय 1 मेन प्रोग्राम रूटीन, ये सारी सब रूटीन जो है वो अपलोड हो रही है ना। SMS की सब रूटीन है, जो भी प्रोग्राम के अंदर सब रूटीन बने हैं वो सारे अपलोड होंगे। और प्रोग्राम में जो मैंने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है वो भी अपलोड बिल्कुल सक्सेसफुली हो गया है। देख सकते हैं आप, ये प्रोग्राम खुल गया है, इसमें मैं ऑनलाइन आ गया हूँ, और उसका जो पाथ है वो भी वहाँ आपको दिखाई देगा, और उसके अंदर जो भी लॉजिक बना हुआ है वो भी मैं 1 बाय 1 आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये सारा लॉजिक आ गया है। तो इस प्रकार से हम कंट्रोलर को ऑनलाइन जाके उसका अपलोड ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।